Good morning, students. Today we are going to start our English grammar portion, class 7th. हमारी book है Applied English Grammar and Composition. Our chapter first is sentences. A sentence is a group of words which makes complete sense. It has a subject and a predicate. It means a sentence, जो एक sentence होता है, एक ग्रुप होता है वर्ड्स का जो हमें कंप्लीट सेंस देता है. इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. और जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है. ये हमारे सेंटेंस के पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. एग्जाम्पल है देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, कि सक्सेस के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता. द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा है वो हमारे जो संसार के 7 वंडर्स हैं उनमें से एक है, 7 जो अजूबे हैं हमारे. नाउ अरेंज द फॉलोइंग जंबल वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस. जैसा कि अभी ऊपर बताया, जो ग्रुप होता है वर्ड्स का वो सेंटेंस होता है, लेकिन जो हमारा ग्रुप होता है वर्ड्स का वो कंप्लीट सेंस मेक्स कंप्लीट सेंस. जब कंप्लीट सेंस बनाता है तभी वो एक सेंटेंस कहलाता है. अदरवाइज जो यहाँ पे देखिए, शुड नॉट द पुअर बी इल ट्रीटेड. वर्ड्स का ग्रुप तो ये भी है, बहुत सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे, ये ग्रुप बन गया, बट इट डज नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस. दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ सेंटेंस. जब हम इन जंबल वर्ड्स को एक सच ए मैनर, इस मैनर में अरेंज करेंगे दैट दे गिव कंप्लीट सेंस, कि वो कंप्लीट सेंस देते हैं, देन इट विल बी अ सेंटेंस. देखिए, सबसे पहले हमें, जब हम कोई भी जंबल वर्ड्स हमारे पास हैं उनका हमें सेंटेंस बनाना होता है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे उसमें? सब्जेक्ट. शुड नॉट द पुअर बी इल ट्रीटेड. I am thinking that you all are know about the subject. What is the subject? Should not the poor be ill treated? Poor, the poor here are subject, here is subject, sorry. The poor should not be ill treated. तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा the poor should not be ill treated. ये हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस है. Yesterday left the Vermas for Goa evening. तो जो हमारे yesterday और evening जैसे वर्ड होते हैं वो हम स्टार्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, एंड इन द एंड ऑल्सो. लेफ्ट द वर्माज फॉर गोवा, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है? सब्जेक्ट, द वर्माज. इसके बाद हमारी वर्ब आती है लेफ्ट. द वर्माज लेफ्ट कहाँ के लिए निकले? फॉर गोवा. कब निकले? yesterday evening. Then here are some sentences, some jumble words, and you will arrange in a meaningful sentences. Students, you will have to do yourself. If you have any problem, then we will do it tomorrow. Now, kind of sentences. Based on meaning, there are 4 kind of sentences. They are: firstly, sentences assertive or declarative. Secondly, interrogative, imperative, exclamatory. Then first is a sentence that states or declare something is called an assertive or declarative sentence. जो हमारा एक सेंटेंस होता है वो क्या डिक्लेयर करता है? या तो कुछ डिक्लेयर करता है, कोई इन्फॉर्मेशन देता है, कुछ भी कहता है, उसको हम बहुत ही सिंपल वे में दैट इज़ एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. अब जो हमारा असर्टिव सेंटेंस है, इट इज़ ऑफ 2 काइंड्स. फर्स्टली, पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस. वी कैन से इट सिंपल सेंटेंस ऑल्सो. अ पॉजिटिव सिंपल स्टेटमेंट इज अफर्मेटिव सेंटेंस. मीन्स जो पॉजिटिव सिंपल स्टेटमेंट होती है दैट इज पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस. दिस रूम इज फुल ऑफ फर्नीचर, दे आर गोइंग टू द market for shopping. And next is negative sentence. That is, they have a negative meaning. Means in the negative sentence there is a word used not. They use words to say no, not, never, none, etc.
एग्जाम्पल, सपना डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे, सपना जो है वो आज स्कूल नहीं आई। दिस ट्रेन डज नॉट स्टॉप एट जम्मू, ये ट्रेन जो है वो जम्मू में नहीं रुकती। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस इन विच अ क्वेश्चन इज आस्क्ड इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। इट ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था, पॉजिटिव सेंटेंस था या नेगेटिव सेंटेंस था, वो हमारा एंड होता है फुल स्टॉप से, लेकिन जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा हमारा एंड होता है क्वेश्चन मार्क से। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, the yes no questions. It means here are two type of interrogative sentences. First is start with helping verb, means these can be answered in yes or no. Example, did you enjoy your trip to Ranchi? Would you like some coffee? Next, the WH question, this begins with the question words, means WH फैमिली वर्ड से जो हमारे सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से जो हमारे सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, दे कैन नॉट आंसर्ड इन यस और नो, वो यस और नो में आंसर नहीं किए जा सकते। उनको जो है कंप्लीट स्टेटमेंट हैज़ टू बी मेड आंसर दैम। उनका आंसर देने के लिए हमें पूरी एक स्टेटमेंट देनी होती है, कंप्लीट स्टेटमेंट, कंप्लीट सेंटेंस हमें देना होता है। सच क्वेश्चंस विच बिगिन विद question words like what, when, where, who, whose, whom and why are referred to as WH question example. ये सारे वर्ड्स जो हमें दिए हुए हैं WH फैमिली वर्ड्स, इनको बोलते हैं। जब इनसे कोई हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो हमारा WH क्वेश्चन होते हैं, और इनका जो आंसर है वो हमें पूरे एक सेंटेंस में देना होता है। The third one is a sentence that gives an order or makes a request, a suggestion or an advice is called an imperative sentence. अब ये बोल रहे हैं जो हमारा थर्ड टाइप होता है imperative sentence, उसमें क्या होता है, जब किसी भी सेंटेंस में कोई भी ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट की गई हो, कोई सजेशन दिया गया हो, एडवाइस दी गई हो, ऐसे जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं दैट आर कॉल्ड imperative sentences. एग्जाम्पल, यू मस्ट एक्सरसाइज एवरी डे टू स्टे हेल्दी। आपको क्या करनी चाहिए, हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्या करने के लिए, ये एडवाइस दी गई है, क्या करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। डोंट गो टू नियर द एज ऑफ द क्लिफ, मतलब जो चट्टान होती हैं, क्लिफ जो है वो चट्टानें होती हैं, बहुत भयंकर ऊंची वाली चट्टानें, उनके हमें ज़्यादा पास नहीं जाना चाहिए। तो ये जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन या एडवाइस दी जाती है, उसमें उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। फोर्थ वन इज अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस फीलिंग्स ऑफ जॉय, सॉरो, सरप्राइज, वंडर, फियर और कंटेम्प्ट इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन जो होता है दैट इज सरप्राइज, एकदम से जो हमारे सडनली एकदम से जो हमारे माइंड में आ जाता है। बहुत ही दुख की कोई बात होती है, बहुत ही खुशी की अगर कोई बात होती है, बहुत ही हैरान कर देने वाली कोई बात होती है, या डर की कोई बात होती है, इस तरह के जब हमारे अंदर फीलिंग होती है, तो उस टाइम जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं दैट आर एक्सक्लेमेशन, दैट आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एग्जाम्पल, व्हाट अ वंडरफुल बुक, कितनी वंडरफुल बुक है, और जो हमारा एक्सक्लेमेशन का साइन होता है वो ये होता है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल क्वेश्चन वर्ड्स। अब हमें यहाँ पे सभी के पीछे दिख रहा है क्वेश्चन मार्क है, साइन ऑफ इंटरोगेशन है, इट मीन्स ये हमारे कौन से सेंटेंसेस हुए, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल क्वेश्चन वर्ड्स। आपको यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड भरने हैं, जैसे क्वेश्चन वर्ड हमने कौन से बताए थे, ऊपर हमारे दिए हुए हैं, वेयर, हु, हुज, होम एंड व्हाई, ये हमारे जो क्वेश्चन वर्ड्स थे। तो आपको यहाँ पे फिल करने हैं किसमें कौन सा क्वेश्चन वर्ड आ सकता है, कौन सा सूटेबल है कौन से सेंटेंस के लिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन वी विल डू इट टुमारो। नाउ आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। यहाँ पे आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, सभी सेंटेंसेस हैं। पहले तो हम बहुत ही इजी हमारे लिए जो होता है वो हम
एंड से भी देख सकते हैं कि इसमें कौन सा हमारा जो फुल स्टॉप लगा हुआ है या क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या जैसे भी आपको सही लगे आपको ये खुद करना है. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन वी विल डू इट टुमारो. थैंक यू.